हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए आज बात करेंगे एक आईपीओ के बारे में जो मई 6 से आया हुआ है और मई 8 से आया सॉरी। और वो है टीवीओ टेक। टीवीओ टेक कंपनी का आईपीओ है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये टीवीओ टेक की कंपनी करती क्या है। ये कंपनी एक प्लेटफॉर्म कंपनी है। ये कंपनी एक आईटी कंपनी है। और यार मैं बोलूँ ये कंपनी अमेज़ॉन या इंडिया मार्ट की तरह है, जहाँ पे कहीं बायर्स आते हैं और कहीं सेलर्स आते हैं। और बायर को जब वो ट्रांजैक्शन समझ आती है तब वो एग्जीक्यूट करता है। जैसे अमेज़ॉन में हमें कोई चीज़ पसंद आती है तब हम लेते हैं। तो इसी तरीके से इस इधर हम बायर्स बनेंगे। और इधर के जो बायर्स होते हैं वो होते हैं हमारे टूर ऑपरेटर्स होते हैं और ट्रैवल एजेंट्स होते हैं। और लाइक जैसे कई साइट्स होती हैं, मेक माई ट्रिप हो गया और यात्रा हो गई, ऐसी साइट्स होती हैं। और जो सप्लायर होते हैं वो कौन होते हैं, वो जैसे कि जो होटल्स होते हैं, होटल्स, एयरलाइंस, कैब, कार रेंटल्स वाले, ये सारे के सारे सप्लायर्स होते हैं। तो ये सप्लायर्स क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और जो बायर्स होते हैं, जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, वो ये खरीदते हैं और इस तरह से ट्रांजैक्शन होती है। तो ये जो टीवीओ टेक है ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी बायर या कोई भी सेलर आके रजिस्टर हो सकता है। और ये बायर सेलर मीन्स जो ट्रैवल एजेंट में हो, जो ट्रैवलिंग जिसके या तो जो सप्लायर होगा या तो उसके पास होटल होगा या वो उसकी एयरलाइंस होगी, वो आके रजिस्टर हो जाएगा। या जो एक तरीके से बायर जो आपका ट्रैवल एजेंट होगा वो आके रजिस्टर हो जाएगा। जब ये दोनों ट्रांजेक्शन करेंगे इनके प्लेटफॉर्म पे तो इनको फीस और रेवेन्यू मिलते हैं। अब बेसिकली ये बहुत टफ होता है। अगर मैं आपको, आपने तो देखा होगा जो हम लोग जाके ले लेते हैं मेक माई ट्रिप या यात्रा या बाकी कोई भी साइट्स होती हैं, इजी गो एंड ऑल दैट से हम तो अपनी टिकट ले लेते हैं। वो होता है B2C, क्योंकि हम कस्टमर हैं और हम वहाँ से ले लेते हैं सर्विस, यात्रा या मेक माई ट्रिप इन सब से। लेकिन जो ये कंपनी टीवीओ टेक प्रोवाइड करती है वो है बिजनेस टू बिजनेस। यानी ये अपनी सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही है ये ट्रैवल एजेंट्स को प्रोवाइड कर रही है। जो इनके बायर्स होते हैं वो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं और इसमें से टूर ऑपरेटर्स जैसे होते हैं। तो ये अपना बिजनेस टू बिजनेस प्रोवाइड करती है। टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंट बाद में हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा और देखेंगे कि जैसे कि मैं अब एक जगह पे जाना चाहता हूँ, जैसे आई वांट टू गो टू यूरोप। यूरोप में मुझे सपोज कर लीजिए मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है, उसके बाद पेरिस जाना है और मुझे उसके बाद 2 दिन कहीं और बीच में किसी छोटे गांव में जाना है, कहीं पे वहाँ पे विलेज है वहाँ पे जाना है। तो ये सब चीज़ें अगर मैं अपने आप से करूँगा तो मेरे लिए बहुत टफ होगा। आई विल गो टू अ ट्रैवल एजेंट। और जो ट्रैवल एजेंट है उसको मैं बोलूँगा कि मुझे भाई यहाँ पे 3-4 जगह पे जाना है यूरोप पे। उसके बाद मुझे यहाँ यहाँ पे टैक्सी पकड़नी है, उसके बाद मुझे फॉरेन एक्सचेंज भी चाहिए। और उसको मैंने बताऊंगा कि ये मेरे को इस तरीके के होटल्स चाहिए एंड दिस इज़ लाइक, मैं उसे पूरा नटशेल में ये बता दूंगा। और यहाँ से मुझे इंश्योरेंस कराना है, ये चीज़ें हैं इस पूरे ट्रैवल का। तो अगर मैं उसे इतनी सारी चीज़ें बताऊंगा तो वो ट्रैवल एजेंट को डेफिनेटली किसी और ट्रैवल एजेंट की मदद लेनी पड़ेगी। बट अगर वो ट्रैवल एजेंट इस साइट पर जाता है, टीवीओ टेक की साइट पर जाता है, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से रिट्राइव भी करेगा। और वो किसी भी लैंग्वेज में, अगर उनकी भी लैंग्वेज है वहाँ से भी, तो वो किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पे 11 लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें कि वो बुक भी कर सकता है। तो इस तरह से ये जो भी कॉम्प्लेक्स जो ट्रैवलिंग होती है सारी की सारी वो आराम से टीवीओ टेक के अंदर इसमें हो जाती है। तो ये एक कंप्लीट बिजनेस है टीवीओ टेक का। अगेन मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म कंपनी है, लाइक अमेजोन एंड इंडिया मार्ट। तो इसको आप एक टेक कंपनी कह लीजिए। इनका अपना सॉफ्टवेयर है, इनका अपना पूरा का पूरा डेटाबेस है। तो ये उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं और इस तरह के ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसका पूरा का पूरा बिजनेस था। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो बायर हैं उनको डेफिनेटली लैंग्वेजेस भी, उनको 11 लैंग्वेजेस में सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ वो किसी भी करेंसी में मनी भी दे सकते हैं कि सपोज कर लीजिए यहाँ से अगर यूरोप पे करनी है तो दे कैन डू दैट। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है इसके अंदर।
तो ये काफ़ी फ्रेंडली ऐप है, काफ़ी फ्रेंडली साइट भी है और काफ़ी इजी टू यूज़ है। अब मैं आपको इस आईपीओ के बारे में बताता हूँ। ये आईपीओ मई 8 से मई 10 के बीच में आया है और ये 14 को ये लिस्ट होगा और इसका जो प्राइस बैंड है वो है 875 से 920 के बीच का और यहाँ पे आप 16 शेयर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पर शेयर पे पर लॉट पे आपको 14,720 देने होंगे और इससे कंपनी 1550 करोड़ रुपीस लेगी। 1550 करोड़ रुपीस में से 400 करोड़ कंपनी बिजनेस में डालेगी, यानी वो फ्रेश इशू है, और बाकी का जो 1100 करीब 1050 करोड़ हैं वो कंपनी जो इसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उसकी वो अपना स्टेक बेच रहे हैं और कंपनी उसको देगी। तो अब इसको 400 करोड़ को किस तरह से यूटिलाइज करेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। कंपनी अपना थोड़ा सा जो नेटवर्क है वो सप्लायर्स और जो सप्लायर्स और जो बायर्स हैं उसको बढ़ाना चाहती है। तो आईटी में वो 135 करोड़ रुपीस इस तरह से स्पेंड करेगी और कंपनी कुछ अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करना चाहती है, सेल्स एंड मार्केटिंग की, वहाँ पे 25 करोड़ भी यूज़ करेगी और कंपनी कुछ 40 करोड़ रुपीस अपने एक्विजिशंस कंपनी करना चाहती है वो वहाँ पे भी यूज़ करेगी और कंपनी अराउंड 100 करोड़ ये अपनी किसी सब्सिडरी पे, सेम इसी के रिलेटेड सब्सिडरी है, वहाँ पे डालना चाहती है तो ये वहाँ पे भी यूज़ करेगी। और अगर आप देखेंगे इसके हिसाब से तो इनका मार्केट कैप अराउंड 10,000 करोड़ का होगा और कंपनी ने रिसेंटली ही अपनी एंकर बुक करी थी। एंकर बुक इनकी पूरी सब्सक्राइब हुई थी जो कि 696 करोड़ की थी और इसमें सारे के सारे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स और बाहर के फंड्स भी जैसे गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी, डीएसपी, फिडेलिटी और आपके जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, बंधन, वाइट ओक, तो ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स जो भी वट एवर वी नो लाइक एसबीआई, यूटीआई, जितने भी मैं जानते हैं वो एक तरह से कह लीजिए मैंने सारे के सारे इनके नाम देखे थे एंकर इन्वेस्टर्स में जिन्होंने ये इशू सब्सक्राइब किया है। और कंपनी फाइनेंशियल 21 में अराउंड 14,000 के करीब पर डे बुकिंग कर रही थी और यही 14,000 अब 45,000 हो चुका है। तो पहले पर डे 14,000 कर रही थी और 45,000, यानी कि नियरली ये 3 टाइम्स अब ज़्यादा बुकिंग कर रहे हैं, 3 टाइम्स से भी ज़्यादा बुकिंग कर रहे हैं पर डे पे। और जो इसका जो रेवेन्यू है वो 70% इनको होटल से मिलता है और इनको 30% रेवेन्यू इनको एयर टिकट से मिलता है और 70% जो इनको रेवेन्यू मिलता है वहाँ पे इनकी कमीशन है 8.1% और नेट इनकी कमीशन आती है 5.5% के करीब इससे। और उसके बाद जो इनको एयर ट्रैवल से मिलता है वहाँ पे इनकी कमीशन है 2.6%। हालांकि इनको ये 2.6% कई बार अपने जो एजेंट्स होते हैं और ट्रैवल एजेंट्स होते हैं और टूर ऑपरेटर्स होते हैं उनके साथ शेयर करनी पड़ती है, तो इनको नेट 1.3% मिलता है। फिर अगर आप देखेंगे कि इनके जो ग्रोथ आजकल इसमें बहुत ज़्यादा है। आप चाहे कोई भी ट्रैवल स्टॉक्स उठा लीजिए, चाहे कोई भी आप होटल का स्टॉक उठा लीजिए, सबसे अच्छा परफॉर्म अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो जिसने भी किया है वो इसमें टूरिज़्म इंडस्ट्री ने किया हुआ है, क्योंकि आफ्टर कोविड पीपल वांट्स टू स्पेंड some money on the tourism. They want to go out, they want to chill out with their family और उस समय ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। और यहाँ पे अगर मैं एक और आपको ग्रोथ फैक्टर की बात बताऊँ तो अराउंड रफली वर्ल्ड में 150 करोड़ लोग बाहर घूमने जाते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में। तो और यहाँ पे ये अगर आप ले लीजिए 6-7% भी अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो रफली 10 करोड़ भी इंक्रीज़ होता है तो भी इनको काफ़ी अच्छा इनको बिजनेस मिलेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल में भी हैं और इंडिया में भी हैं। तो इससे इनको इनकी ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग होती है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको इनके फाइनेंशियल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। इनके जो फाइनेंशियल्स हैं, अगर आप फाइनेंशियल्स इनके जो देखेंगे, इनकी जो पहले की जो सेल्स थी वो अराउंड 144 करोड़ की थी फाइनेंशियल 21 पे, वही सेल अब बढ़ के 1085 करोड़ की हो चुकी है, यानी वो सेल 6 टाइम्स बढ़ गई है।
और इनका जो प्रॉफिट था वो अराउंड ये 34 करोड़ रुपीस का जो इनका प्रॉफिट था वो ये फाइनेंशियल 21 में 34 करोड़ रुपीस का लॉस था, और ये अब जो बढ़कर 144 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हो चुका है। और यहीं पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, सिंस इनका 34 करोड़ रुपीस का लॉस था, तभी अगर आप देखेंगे जो पूरा जो आईपीओ है उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को सिर्फ 10% ही लगा सकते हैं, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस है अगर आपका किसी भी 3 साल में से किसी में भी 1 साल में अगर लॉस होता है तो रिटेल इन्वेस्टर को सेबी प्रोटेक्ट करती है, और सिर्फ आप तभी अगर आप देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ 10% लगा सकते हैं। ये मैंने भारतीय हेक्साकॉम के आईपीओ के बारे में भी बताया था, उस समय भी उनको भी लॉस था, और इसलिए इस जो इशू था वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी कम हो जाता है सिंस सेबी प्रोटेक्ट करती है, एंड सेम थिंग फॉलोज फॉर दिस ऑल्सो।